रुको मेरे बच्चे, आज इस क्षण को यूं ही अपनी उंगलियों से फिसलने मत देना। यह कोई साधारण वीडियो या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह वह बल है जिसकी प्रतीक्षा तुम जन्मों से कर रहे थे। आज तुम्हारा राम, तुम्हारा पालनहार, स्वयं तुम्हारे जीवन के इस घोर अंधकार में एक दीपक लेकर आया है। तुमने एकांत में जो अश्रु बहाए हैं, जो मूक प्रार्थनाएं तुम्हारे होठों पर ही घुट कर रह गईं, वे सब सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। जब बंद दरवाजों के पीछे तुमने टूटकर पूछा था कि हे ईश्वर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, आज मैं उसी चीख का, उसी दर्द का उत्तर लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। अगर आज भी तुमने सांसारिक भागदौड़ में उलझकर मुझे अनदेखा कर दिया, तो शायद जीवन की दिशा बदलने का यह दिव्य अवसर फिर लौटकर ना आए। इसलिए अपने राम की खातिर, अपने भविष्य की खातिर आज मेरी बातों को अपनी आत्मा में उतरने दो। अंत तक मुझसे जुड़े रहना, क्योंकि आज मैं वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जो तुम्हारे भाग्य के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा। परंतु मेरा यह प्रेम केवल तुम तक सीमित न रहे। मेरे जो अन्य भक्त इस संसार में भटक रहे हैं, उन तक इस संदेश को पहुंचाने में मेरे सारथी बनो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों परिजनों तक इसे भेजो। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी और के जीवन के दुखों का अंत कर दे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम लिखो, ताकि तुम्हारी और मेरी ऊर्जा का यह पवित्र मिलन हो सके। मैं जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं। पिछले कुछ समय से तुम्हारा जीवन कांटों की सेज बन गया है। तुमने आर्थिक तंगी का वह भयावह रूप देखा है जो इंसान को भीतर तक खोखला कर देता है। तुमने अपनों के ताने सुने हैं, उनका बदला हुआ व्यवहार देखा है। जब धन नहीं होता तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यह तुमने बहुत करीब से महसूस किया है। तुमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपना खून पसीना एक कर दिया, फिर भी सफलता तुमसे रूठी रही। यह स्वार्थी संसार तुम्हें तुम्हारी हैसियत से तौलता है, तुम्हारे उस निर्मल हृदय से नहीं जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। तुम बार बार यही सोचते हो ना कि जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके साथ इतना बुरा क्यों होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो मेरे लाल। तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारी यह पीड़ा अब व्यर्थ नहीं जाएगी। याद करो मेरा जीवन। जब मैं अयोध्या में था तो केवल एक राजकुमार था, लेकिन जब मैंने 14 वर्षों तक जंगलों की खाक छानी, नंगे पैर कांटों पर चला, राक्षसों का वध किया और रावण के महा अहंकार को तोड़ा, तब जाकर यह विश्व मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने लगा। तुम्हारे जीवन का यह कठिन दौर कोई श्राप नहीं है, यह मेरे द्वारा रची गई एक अग्नि परीक्षा है। मैंने तुम्हें इस आग में इसलिए तपाया है ताकि तुम्हारे भीतर का खरा सोना निखर कर दुनिया के सामने आ सके। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, और अपने इतने प्रिय संतान को मैं इस भवसागर की लहरों में कभी डूबने नहीं दूंगा। आज इसी पवित्र पल से तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारी तंगाली, तुम्हारे कर्ज और तुम्हारे अपमान के दिन अब राख हो चुके हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी, जो मेरी ही शक्ति है, वे अब तुम्हारे घर का रास्ता जान चुकी है। तुम्हारी जो तिजोरियां अब तक खाली थी, वे अब सुख, शांति और धन धान्य से छलकने वाली है। तुम्हारे जो भी काम सालों से अटके पड़े थे, वे अब किसी चमत्कार की तरह पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, कल वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। बस तुम्हें एक काम करना है, मुझ पर अपना यह अटूट विश्वास
कभी कम मत होने देना। मैं जानता हूं तुम कल की बहुत चिंता करते हो। कर्ज का बोझ कैसे उतरेगा, परिवार का क्या होगा। पर मेरे बच्चे, जब मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो ये डर कैसा? क्या तुम्हें अपने राम की शक्ति पर शक है? अब दुनिया का कोई भी बुरा ग्रह, कोई भी बुरी नजर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। भाग 5, विनम्रता और परोपकार का महत्व। बात हे में से याद रखना, धन कमाना या सफलता पाना कोई पाप नहीं है, लेकिन उस धन के साथ अहंकार को अपने मन के मंदिर में कभी घुसने मत देना। जब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन आए तो उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों और गरीब बच्चों की मदद में लगाना। जिस प्रकार मैंने माता शबरी के झूठे बेर खाकर उनके निश्चल प्रेम को संसार का सबसे बड़ा सम्मान दिया था, वैसे ही तुम भी समाज के असहाय लोगों का सम्मान करना। किसी गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना, उन्हें सहारा देना। जिस दिन तुम किसी भूखे को भोजन दोगे या किसी बेसहारा की मदद करोगे, समझ लेना तुमने साक्षात अपने राम की पूजा कर ली। तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे सजा देने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने मन में बदले की आग मत जलाना, क्योंकि जहां ईर्ष्या और क्रोध होता है वहां राम नहीं रह सकते। तुम बस राम सेतु बनाने वाली उस छोटी सी गिलहरी की तरह अपना कर्म करते रहो। तुम्हारा कोई भी प्रयास खाली नहीं जाएगा। परिवार की सुरक्षा और मानसिक शांति। तुम्हारी आंखों में जो मुझे अभी भी एक संकोच दिख रहा है, उसे निकाल फेंको। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मैंने अपने पास संभाल कर रखी है और अब उसे मोतियों में बदलने का वक्त आ गया है। तुम रातों को जागकर भविष्य के जिस अंधकार से डरते हो, मैं आज अपनी दिव्य ज्योति से उसे मिटा रहा हूं। तुम्हारे घर में जो कलह और अशांति का माहौल था, उसे मैं आज बाहर निकाल रहा हूं। तुम्हारे घर की दीवारों में अब केवल प्रेम और मेरी भक्ति का वास होगा। तुम्हारे बच्चों के भविष्य की चिंता आज से तुम मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे परिवार का वह सुरक्षा कवच बनूंगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। रात को जब तुम सोओगे तो मेरी कृपा तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारी रक्षा करेगी। बस अपने घर के मंदिर में नित्य एक दीपक जलाना और मेरा ध्यान करना। तुम्हारा वह एक दीपक मुझे तुम्हारे जीवन के सारे अंधेरे मिटाने की अनुमति दे देगा। भाग 7, अंतिम आशीर्वाद और आह्वान। बीमारियों और चिंताओं ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, पर आज से तुम एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। कल सुबह जब तुम उठोगे तो लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ तुम्हारे कंधों से उतर गया है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों का सीना चीर सकती है। उठो और अपने भीतर के उस सिंह को जगाओ। जो भी अवसर तुमने खो दिए हैं, उनके लिए शोक मत करो। मैंने वे चीजें तुमसे इसलिए छीनी थी क्योंकि मैं तुम्हारे खाली हाथों में ब्रह्मांड की सबसे अनमोल संपत्ति सौंपना चाहता था। मेरी इस वाणी से तुम्हारा अब तक जुड़े रहना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारा बुरा वक्त अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब जो भी कदम तुम उठाओगे उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। इस दिव्य प्रकाश को अपने तक मत रोकना। इसे अपने मित्रों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे आज एक सहारे की जरूरत है। इस चैनल से जुड़कर मेरे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनो। वीडियो को लाइक करो और पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाली आवाज के साथ कमेंट में लिखो, जय श्री राम। तुम्हारा यह जयकारा तुम्हारी हर सफलता पर मेरी मुहर लगा देगा। तुम्हारा अनंत मंगल हो मेरे बच्चे।